हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस। स्लाइस कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है 3D ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं। तो उसको सीखने के लिए मैंने यहाँ पर 2-3 सैम्पल ऑब्जेक्ट बना के रखे हैं जिसमें हम स्लाइस कमांड का उपयोग 1 बाई 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आयताकार 3D ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम बनाते हैं सबसे पहले या स्लाइस करते हैं। तो उसके लिए हमें स्लाइस कमांड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्लाइस कमांड सेलेक्ट करने के लिए सॉलिड्स के अंदर जाएंगे। सॉलिड्स के अंदर ये स्लाइस का कमांड दिया हुआ, इसका शॉर्ट या तो हम इसको क्लिक कर देंगे या कि इसका एक शॉर्टकट है एस एल फॉर स्लाइस एंड इंटर प्रेस कर देंगे तो स्लाइस कमांड हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही हमारी स्लाइस कमांड एक्टिवेट होती है तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात इंटर प्रेस करेंगे या राइट क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात देखें यहाँ पर बहुत ऑप्शन आते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को काटना कैसे है। तो हमें ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कोई ना कोई प्लेन चाहिए रहता है, मतलब किसी ना किसी प्लेन के थ्रू ऑब्जेक्ट कटेगा। तो सबसे पहले यहाँ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स दिए हुए हैं, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ। इसका मतलब एक्स वाई का मतलब है कि जो ये ऑब्जेक्ट कटेगा वो एक्स वाई प्लेन, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये एक्स वाई प्लेन हमारा है, इसी प्लेन के अकॉर्डिंग कटेगा। तो मैं पहले एक्स वाई सेलेक्ट करता हूँ। फिर इसके पश्चात पूछा कि हमारा ये एक्स वाई है वो रखना कहाँ पर है, मतलब कहाँ से काटना है। जहाँ से भी हम क्लिक कर देंगे ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए इसके सेंटर पॉइंट में हम सेलेक्ट कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि स्पेसिफाई अ पॉइंट ऑन डिज़ायर साइड, मतलब जिस साइड आपको चाहिए ऑब्जेक्ट तो हम उस साइड सेलेक्ट कर देंगे। तो ये हम क्लिक कर दिए तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जिस साइड में हमें नहीं चाहिए उधर सेलेक्ट हो गया। तो ये अपोजिट साइड वाला बचा है, या कि बोथ साइड कर सकते थे। जैसे मान लीजिए मैं फिर से करता हूँ स्लाइस इंटर एक्स वाई प्लेन और मैं इसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, की बोथ साइड में सेलेक्ट करूँगा। या तो इसको माउस से क्लिक कर दूंगा या बी लिख के इंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट उस प्लेन से एक्स वाई प्लेन से कट गया है और एक्स वाई प्लेन हमने सेंटर में यहाँ पर रखा था, तो इसलिए इसके अपोजिट साइड दोनों साइड हमारा प्लेन यहाँ से स्लाइस हो गया। इसके पश्चात इसी तरह हमें वाई जेड जेड एक्स इन सब प्लेन से भी कर सकते हैं। जैसे स्लाइस सेम फिनोमिना, ये ऑब्जेक्ट कटिंग किए, अब मान लीजिए हमने वाई जेड कर दिया वाई जेड। अब स्पेसिफाई ऑन, इसके सेंटर पॉइंट में मैंने वाई जेड प्लेन रख दिया, ये वाई जेड ये, और की बोथ साइड कर दिया क्योंकि हमने ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था केवल, इसीलिए ऊपर वाला सेलेक्ट हुआ है, कटा है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम स्लाइस कमांड यूज़ कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर से मैं दूसरी कमांड उपयोग करता हूँ स्लाइस का ही, इंटर प्रेस करूँगा। ये जेड एक्सिस दिखा रहा हूँ मैं, तो स्पेसिफाई पॉइंट ऑन द सेक्शन प्लेन, तो मैं ये सेक्शन प्लेन में सिलेक्ट करता हूँ। इसके पश्चात मैं जेड एक्सिस डिफाइन कर देता हूँ। तो मेरा जो भी जेड एक्सिस होगा, तो मैंने अभी वर्टिकल जेड एक्सिस कर देता हूँ इसको। तो देखेंगे अपन कि बोथ साइड कर देता हूँ, तो देखिए वर्टिकल हमने जेड किया तो ये हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स वाई की तरह हो गया। और यदि हम इसको अपोजिट करके देखते हैं, इंटर जेड एक्सिस, पहले एक पॉइंट मैं सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए मुझे कट करना है, ये सेंटर सेलेक्ट करता हूँ और जेड एक्सिस में ये देता हूँ एक्स की ओर। तो देखिए अब हमारा एक्स और जेड प्लेन जो है उसके अगेंस्ट ये कट जाएगा। ये मतलब जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन होगा उस प्लेन से हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइस हो जाएगा। चलिए इसके पश्चात फिर से मैं स्लाइस कमांड में आता हूँ। स्लाइस कमांड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, ये 3 पॉइंट है। तो एक्चुअल में हम प्लेन डिफाइन कर देंगे 3 बिंदु से, तो हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। अब हम जिस भी प्लेन से हमें ऑब्जेक्ट को स्लाइस करना है उस प्लेन के 3 पॉइंट को हमें सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हमें ये सेंटर से कटिंग करना है, तो मैं एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, तो हमारा ऑब्जेक्ट ये हमारा प्लेन था। मैंने इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं अपन। देखिए मैंने एक्चुअल में ये प्लेन दिया था, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट सेलेक्ट किए थे। तो इन 3 पॉइंट से मिलकर जो एक प्लेन बना है उस प्लेन के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट ये स्लाइस हो गया। इस तरह हम अपना मतलब यूज़र आइडेंटिफाइड, यूज़र के द्वारा बनाया हुआ प्लेन भी दे सकते हैं, मतलब हम स्वयं बना सकते हैं जिस भी प्लेन से हमें ऑब्जेक्ट को कट करना है। स्लाइस थ्रू एनी सरफेस, इसके लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसे भी हमें स्लाइस करना है। मान लीजिए मुझे इस पूरे ऑब्जेक्ट को स्लाइस करना है, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। स्लाइस कमांड गया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया। इसके पश्चात यहाँ पर सरफेस सेलेक्ट करूँगा और ये दी हुई सरफेस को सिलेक्ट कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया। तो ये हमारी
ऑब्जेक्ट स्लाइस हो गई है। एक हमारा ये पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है, इन दो पार्ट्स में। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ ये, और ये दूसरा पार्ट हमारा। सरफेस कमांड में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सरफेस बनी होनी चाहिए वो हमारा पूरा का पूरा बाहर निकला हुआ होना चाहिए ऑब्जेक्ट के। जैसे ये चारों साइड हमारी सरफेस ऑब्जेक्ट के बाहर निकली हुई है। यदि थोड़ी भी हमारी सरफेस अंदर रहेगी तो हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइस नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देता हूँ, ये देखिए। एक्चुअल में कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं थोड़ा। ये मेरी सरफेस है, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ अंदर की ओर। ये इसको स्लाइस किया मैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सरफेस सेलेक्ट किया। ये सरफेस नहीं ऑब्जेक्ट नहीं स्लाइस होगा। तो स्लाइस सरफेस के थ्रू स्लाइस करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो सरफेस बनाना है, इस सरफेस को ऑब्जेक्ट के पूरी तरह बाहर करके रखना है। मतलब हमारे चारों कोने, इस सरफेस के चारों कोने ऑब्जेक्ट के बाहर निकले हुए होने चाहिए। तो उसी केस में हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइस होगा। जैसे देखिए, इस केस में यहाँ पर ही बाहर निकला है ऑब्जेक्ट, इधर भी, इधर चारों साइड में। तो इस तरह से हम स्लाइस कमांड का उपयोग करते हैं। एक प्लेनर करके दिया हुआ है। एक्चुअल में प्लेनर, जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल बना दिया, अब ये सर्कल बना दिया, अब इस सर्कल बना दिया, अब इस सर्कल के थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइस हो जाएगा। या इस सर्कल को हम इस सेंटर पॉइंट में मूव कर देते हैं। अब मान लीजिए मैं स्लाइस कमांड लेता हूँ, एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ये प्लेनर ऑब्जेक्ट को मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये की बोथ साइड कर देता हूँ। तो इस सर्कल के प्लेन के थ्रू ही हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्लाइस हो जाएगा। इस तरह स्लाइस कमांड थ्रू प्लेनर कर सकते हैं। सेम ऑब्जेक्ट इसको भी कर सकते हैं, वही स्लाइस कमांड करके। स्लाइस जाऊँगा, एसएल, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्लाइस, एंटर। मान लीजिए मैं वाई-जेड प्लेन देना चाहता हूँ, तो इसको सिंपल वाई-जेड प्लेन सेलेक्ट करूँगा और सेंटर में इसके रख देता हूँ वाई-जेड की बोथ साइड कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा स्लाइस हो चुका है। ये इसको हम कहीं मूव करके रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सेम फंडामेंटल स्पेयर के लिए भी होता है। स्लाइस कमांड, एंटर प्रेस करेंगे, ऑब्जेक्ट टू स्लाइस, ये एक्स वाई वाई जेड जो भी देना हमें सेलेक्ट कर दिए, की बोथ साइड कर देता हूँ, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइस हो गया। इस तरह हम स्पेयर को स्लाइस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करें।